तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ या भारतीय संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब 2 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। कुल कितने अनुच्छेद थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद थे। क्या होगा सही आंसर, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। किसने बहिष्कार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के जो लोग थे उसने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस देश का संविधान अलिखित है। लिखित ने अलिखित, हम लोग का तो लिखित है, तो अलिखित किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितने समय लगा। तो कितने समय लगा, तो बहुत इजी आंसर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, ये कौन बनाया था, ऐसा पूछ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब 9 में आप लोग से क्या पूछ रहा है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। कितने थे, 22। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में आपसे क्या पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में आप लोग से क्या पूछ रहा है, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य हमारा है। क्या है, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया किसके द्वारा हटाया गया। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वें संशोधन में। कितने, 44वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। कब, 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान का 42वें संशोधन कब हुआ। संविधान में 42वें संशोधन कब हुआ। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में क्या पूछा गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ। जो इलेक्शन होता है उसका स्थापना कब हुआ। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1950 में हुआ था। क्या हुआ, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब 16 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि महिलाओं को सबसे पहले मत अधिकार किस देश ने दिया था। महिलाओं लोग को वोटिंग देने का सबसे पहला अधिकार किस देश में दिया गया था। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए, उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होना चाहिए। कितना, 25 वर्ष होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में कौन वोट कर सकता है, भारत में कौन वोट कर सकता है। तो हम लोग सबको ही जानते हैं 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति। ऐसे हम लोग जाकर मार देते हैं 17 साल में भी, लेकिन 18 साल के बाद ही वोट देने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अब 19 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, सब 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में आपसे क्या पूछ रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जिसका बहुत इजी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जब चाहेगा इसको नियुक्ति भी कर सकता है, जब चाहेगा उसको हटा भी सकता है। समझ लीजिए, बस इसके लिए खेला है। राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे बैठा भी सकता है, जब चाहे हटा भी सकता है, ऐसा हिसाब है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। भैया अब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो 21 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कितना, 35 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में क्या पूछा जा रहा है, राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होता है। अब राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होता है, हम लोग सब जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है। कला, विज्ञान, इस सब से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा कि राज्यपाल सोने की पिंजड़े में बंद चिड़ियों के समान है। किसने कहा कि राज्यपाल सोने की चिड़िए में बंद पिंजड़े में बंद चिड़िए के समान है। ठीक है, किसने कहा था, एक कहावत है जिसने बोला है कि राज्यपाल जो है ना, सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िए के समान है। किसके, सोने में पिंजड़े में बंद चिड़िए के समान है। तो किसने कहा था। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था। क्यों कहा था, देखिए राज्यपाल को कभी भी कोई हटा भी सकता है, राष्ट्रपति कभी भी ला भी सकता है, इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में क्या बोला गया है, लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता कौन होते हैं। तो कौन होता है, जो हमारे अभी है, तो कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, लोकसभा के बहुमत वाले दल के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, राज्यसभा में धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है, या कितने समय लगता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक। 14 दिन तक पास करेगी, ठीक है ना, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा भैया, आप उतने दिन तक रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायक होते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बोले ना, राष्ट्रपति के। भैया जब चाहेगा तो बैठा भी सकता है, जब चाहेगा तो हटा भी सकता है राज्यपाल को, राष्ट्रपति, ऐसा हिसाब है। तो उसका कोई इज्जत ही नहीं, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 में क्या बोला गया आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति किसका पेदन सभापति होता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसके पेदन सभापति होता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का। राज्यसभा का पेदन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति कराता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। अब 30 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के पेदन अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के पेदन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में एक नारा है, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। अब 32 में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है, क्या है। 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगी कि 350 से अधिक आर्टिकल है, 350 से अधिक
आर्टिकल है। तो भारतीय संविधान में क्या है, 300 से अधिक आर्टिकल नहीं, 350 से अधिक आर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत जन्म सिद्ध है, क्या बोलेंगे कि स्वराज मेरे जन्म अधिकार है इससे लेकर रहूँगा, या कथन किसने कहा था। एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूँगा, तो किसने नारा दिया था। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, जैसे मोदी जी ने हटा दिया, तो किससे संबंध था, अनुच्छेद 370 किससे संबंध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो 35 में क्या पूछा, किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णन है। ये संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 368 में। ठीक है, किसका होगा, डी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 36 कंप्लीट हो गया। 37 में क्या पूछा जा रहा है, 37 में कि पंचायत के चुनाव कितने वर्ष में होती है, तो ये सबको जानता है। ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष में होता है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत में पंचायत राज व्यवस्था के स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, किसको प्राप्त है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 में से क्या पूछा गया है, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय सूची में। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 तक ही क्वेश्चन था। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।